morning student. It is fourth video which actually express on the basis of post Mendelian genetics. पेज नंबर 54 के ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें ही मिलेगा डू यू नो सिंगल ट्रेट सिंगल जीन टू अलेल शोइंग इंटरेक्शन. अब तक हमने जो पढ़ा था सिंगल ट्रेट सिंगल जीन नो इंटरेक्शन, दे डायरेक्टली एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंट विद दैट ऑफ अदर. अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया है तो ही पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स समझ सकता है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा था? येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड, ये दो कैरेक्टर वाले प्लांट है और हमने राउंड और ग्रीन एक साथ लाया था. अगर F2 जनरेशन याद होगा तो राउंड और ग्रीन एक साथ लाया था. अगर F2 जनरेशन याद होगा तो चेकर बोर्ड में ऐसे तीन प्लांट हमको मिले थे जो राउंड भी थे और ग्रीन भी थे, और तीन ऐसे भी थे जो येलो भी थे और रिंकल्ड भी थे. एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो F1 जनरेशन जो है वो दोनों के इसका मिलाप है, मगर डोमिनेंट कैरेक्टर अपने पार्टनर को दबाने की वजह से येलो राउंड ही मिल रहा था, क्योंकि येलो हाइब्रिड था वहां पे F1 जनरेशन में और राउंड भी हाइब्रिड था. माने तो हमको क्या मिला था? येलो राउंड F1 जनरेशन में. जैसे ही F1 को हमने सेल्फ किया हमको 16 प्लांट मिले थे. 16 ही नहीं, प्रोबेबल प्लांट 16 बताए वो चेकर बोर्ड की वजह से. प्लांट तो बहुत हजारों के तादाद में मिले थे. वो जो 16 मिले थे उसमें से 6 नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे. पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? येलो राउंड या ग्रीन रिंकल्ड. येलो राउंड या ग्रीन रिंकल्ड, ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन. मगर नॉन पेरेंटल क्या? ग्रीन राउंड, ये पेरेंटल है ही नहीं, ना F1 में है ना पेरेंट्स में है. दूसरा ग्रीन राउंड के सरीका येलो रिंकल्ड, माने तो एक कैरेक्टर लिया इस पेरेंट का, एक लिया इस पेरेंट का, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके बना है. वो 3:3 रेशियो जो है ना, 9:2 3:2 3:1 में 3:3 रेशियो, ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. मगर 9 प्लांट येलो राउंड थे और एक ग्रीन रिंकल्ड था, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. ये जिनको समझा है अब आगे उनको समझेंगे, क्योंकि उसमें सिंगल ट्रेट को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था और कोई इंटरेक्शन नहीं था. नो ब्लेंडिंग, नो इंटरेक्शन. बस या तो कोई अपने पार्टनर को दबाता था या दब जाता था. ये है मेंडेलियन जेनेटिक्स. ये है मेंडेलियन जेनेटिक्स. सिंगल जीन सिंगल ट्रेट सिंगल जीन एंड देयर डोमिनेंस और रिसेसिव इफेक्ट, ये कंडीशन. अब यहां पे जो दो जीन है ये आपस में ही एक दूसरे का इफेक्ट दबाएंगे या उसमें मिक्स हो जाएंगे. हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्लियर किया था कि मिक्स होते नहीं है बल्कि सेपरेट होते हैं. एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं. यहां पे हम जो पढ़ेंगे वो ये कि ये मिक्स भी होते हैं, और यही कंडीशन हम मिराबिलिस जलापा गुलबास का झाड़, अगले वीडियो में मैं ये झाड़ भी आपको लाके बताऊंगा, ठीक है. वो झाड़ में यह आपको देखने को मिलता है. मिराबिलिस जलापा बोलिए, 4 o'clock प्लांट बोलिए, आइनोथेरा लैमार्कियाना बोलिए, इस टाइप के झाड़ है. आइनोथेरा लैमार्कियाना अलग है और मिराबिलिस जलापा अलग है. मगर इन दोनों को 4 o'clock बोलते हैं क्योंकि ये 4 बजे इनके फूल खिलते हैं. इस वजह से जैसे 10 बजे है जिसको दावाजी भी बोलते हैं, बिल्कुल उसके सरीके ये प्लांट है. अब इनमें हम एक बात देखेंगे,
कौन सा? तो एक फ्लावर है कौन सा? राउंड। एक फ्लावर क्या है? राउंड कि रेड? अरे भाई रेड। दूसरा फ्लावर क्या है? व्हाइट। इन दोनों का अगर हम मिलाप करेंगे तो हमको प्लांट पिंक मिलते हैं। अब ये पिंक काय में रखना, पिंक काय में रखना, उसको रेड में रखेंगे कि व्हाइट में रखेंगे? और ये अगर आप दोनों के बीच में रखेंगे तो ही पॉसिबल होता है, और इसको नाम दिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। माने तो अपने पार्टनर को पूरा दबा पाया नहीं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। माने तो ये जो है सिंगल ट्रेट, कौन सा? या तो फ्लावर का कलर रहेगा रेड या तो रहेगा व्हाइट। फ्लावर का कलर रहेगा रेड या तो व्हाइट। सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। इसके कॉन्ट्रास्टिंग यूनिट है दो अलग अलग क्रोमोसोम पे, और इनका इंटरेक्शन हो रहा है। इसको इंट्राजेनिक बोलते हैं। माने तो एक ही जीन, एक जीन काय का? फूल के कलर का एक जीन। काय का एक जीन? फूल के कलर का एक जीन। ट्रेट माने तो क्या? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये दोनों आपस में लड़ गए, एक दूसरे को ही उन्होंने क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया, और तीसरा ही लाया। कौन सा कलर? पिंक कलर। तिसराच कलर आला मनात, नाधड आला लाल, नाधड आला पांढरा। आलं काय भाऊ मधातलं? सरळ सरळ कंडिशन आहे, पिंक कलर आला. आणि त्याच्यामुळे रेशिओ पण इंटरेस्टेड झाला. 3:1 रेशिओ नाही आला, 3:1 रेशिओ नाही येणार. इथे येणार आहे 1:2:1, म्हणजे फिनोटिपिक आणि जिनोटिपिक रेशिओ सारखा. आलं लक्षात? पण जिनोटिपिक रेशिओ हा बरोबर हायब्रिड दाखवत जाय, पण एक्झॅक्ट मॅच नाही होत. ज्याच्यात कोडॉमिनन्स मध्ये काय होते त्याच्यातही तोच प्रकार आहे, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि कोडॉमिनन्स मध्ये. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मध्ये तुम्ही काय म्हणसाल? when two pure plants are crossed together in F1 generation, dominant character cannot suppress its partner perfectly, cannot suppress its partner perfectly while the intermediate character is expressed. Such type of expression is called incomplete dominance. Incomplete dominance माने तो when two pure plants are crossed together in F1 generation, not dominant but intermediate character is expressed. Intermediate character is expressed. Mix is expressed. मनातलं येऊन राहिलं, बीच में क्या आ रहा है? ना ये ना वो. ये पक्का ध्यान में रखना है. अब एक दूसरी कंडीशन है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में केस में हम क्या करेंगे? कैटल का कलर ध्यान में लेंगे. ये भी इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन है, माने तो एक ही जीन में आपस में भिड़त है. इसमें क्या हो रहा था मेंडल में? ये जीन अपना कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, वो जीन अपना कैरेक्टर कंट्रोल करेगा. आपस में कोई नहीं भिड़ेगा, ना मिक्स होगा, ना कुछ बराबर अलग होंगे. ये था मेंडल. अब यहां पे नए कंसेप्ट आ रहा है, मेंडल नहीं. अब मेंडल के बजाय दूसरा कंसेप्ट आ रहा है. कौन सा? दोनों जीन आपस में भिड़ गए, आपस में ही. उसका नाम दिया इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन. अब कोडॉमिनन्स में क्या कंडीशन है? गाय के कलर के बारे में लेंगे. गायीचा कलर जर तुम्ही पाहिला असेल तर, म्हणजे एक पांढरा बैल आणि लाल गाय यायचं जर मेटिंग झालं तर याच्यातून जे वासरं येतात ते एक तर लाल यायले पाहिजेत, एक तर पांढरे यायले पाहिजेत मेंडेल नुसार. नाही हो, याच्यातले का जे चित्रे बाळे येतात. चित्रे बाळे म्हणजे काय? म्हणजे त्याच्या लाल कलरवर मधात मधात पांढरे ठिपके, नाही तर पांढऱ्या कलरवर मधात मधात लाल पट्टे ठिपके मोठमोठाले, याले रोन कलर म्हणतात आपल्या याच्या चित्रभाग. अब ये जो बताया मैंने, माने तो क्या? एक गैया है लाल कलर की और बुल है सफेद कलर का, बैल है सफेद कलर का. इनके जो बछड़े हो रहे ये ना पूरे लाल कलर के ना सफेद कलर के. फिर क्या मिक्स? इसका भी कलर पिंक का? नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पे गफलत नहीं करना है, ध्यान में रखना है, मिक्स नहीं हुआ है, बल्कि दोनों ने अपने को बताया है। रेड ने भी पूरा रेड बताया और व्हाइट ने भी, और इक्वली एक्सप्रेस देम से वेन टू प्योर प्लांट्स के बजाय वेन टू प्योर इंडिविजुअल आर क्रॉस टूगेदर इन F1 जनरेशन बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। इनकम्प्लीट में बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, यहां पे इक्वली, दोनों भी अपने को बता रहे, हम वहां पे दोनों भी आधे आधे बता रहे, ना ये पूरा ना वो पूरा, यहाँ पे दोनों भी, मैं भी और तू भी, दोनों भी अपने को सही तरीके से बता रहे, ये पक्का ध्यान में रखना है। अब ये हो गया कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, टू अलेल्स, अलेल तो दो है, एक लाल एक व्हाइट, और इंट्रैक्शन उसमें ही हो रहा है, ये इंटरजेनिक इंट्रैक्शन है। अब हम जो इंट्राजेनिक पढ़े हैं उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सा, इंटरजेनिक इंट्रैक्शन, माने तो ये जो दो अलेल है इनका एक दूसरे के ऊपर एक्शन, जैसा राउंड का येलो के ऊपर एक्शन, मेंडेल का नहीं ध्यान में रखना है क्योंकि ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मेंडेल का ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखना है कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक चलता कैसा है। ये इंट्राजेनिक, ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करता है। अब तक अपन ने क्या बोला था कि नहीं, ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है उससे, येलो अपना येलो रहेगा, राउंड अपना राउंड रहेगा, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है, राउंड भी आ सकता है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे रेशियो इसीलिए मेंडेल के बदल जाएंगे, और वही इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया है। ये वो कोटा गोटा है ना, वहां के लेक्चरर को भी समझाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, आए मुश्किल है कंपेयर करना, शेगांव नहीं, अकोला नहीं, कोटा गोटा तक के लेक्चरर वालों से उनका वीडियो ऑब्जर्व करना और उनको बोलना हमको इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन तो इजीली समझा देगा, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, इंटरजेनिक इंट्रैक्शन समझा बोलना, उसको दिमाग खराब करना पड़ेगा, मुश्किल में जाएगा, और आप कंपेयर कर लेना फिर उसको, और वो मगर एक है, ये इंटरजेनिक इंट्रैक्शन बोर्ड में आने के चांसेस माय डियर फ्रेंड्स 90% नहीं है, इसीलिए मैथ के स्टूडेंट इसको ज्यादा समझने के झमेले में ना गिरे, क्योंकि आपके किताब ने सिर्फ सप्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, इपिस्टेसिस ये नाम दिए हैं, क्या दिया है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, आपके बोर्ड बुक में कुछ भी नहीं दिया है, मगर नाम देके छोड़ दिया, तो छोड़ दिया मास्टर के ऊपर कि बाबू तू बताइए, ठीक है। अब ये मास्टर के ऊपर छोड़ा तो मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रहता है नीट में, इसीलिए नीट वाले स्टूडेंट अभी गौर से ध्यान दे कि यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, किसका एग्जाम्पल लेंगे पहला, क्योंकि ये ऊपर का अब हम रब करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेंगे, काय का एग्जाम्पल लेंगे, चूहे के कलर का। चूहे तो देखे बाव सबने, चूहे का कलर हमको कौन सा दिखता है हमेशा, और राखाड़ी कलर का दिखता है, एश कलर का थोड़ा सा भूरा, ना पूरा सफेद दिखता है ना पूरा काला दिखता है। हम आखिरी में ये वीडियो के मैं ये फोटोग्राफ डालूंगा चूहे के कलर वाला, प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैंने बुक मिलाया है जिसके जरिए आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और उनका एक इंट्रैक्शन समझाऊंगा, क्यों कि एक सिंपल सा इंट्रैक्शन जिसको सप्लीमेंट्री फैक्टर बोला है वो इंट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। वहां पे रेशियो बन रहा है 9:3:4, 9:3:3:1 नहीं, 9:3:4, ये 3 और 1 हो जाते और आखिरी का 4 बन जाता है, 3 और 1 हो जाते और आखिरी का 4 बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कैसा इंट्रैक्शन होता है, तो ध्यान में रखना है। हमने अभी तक जो पढ़ा है मेंडेल, ये पूरा ऐसा बाजू में निकल के रखना पड़ता है, तभी ये इंटरजेनिक इंट्रैक्शन ध्यान में आता है, नहीं तो आता नहीं है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान में रखना है। अब चूहे का कलर ये देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल बी। सर यहाँ पे कैपिटल बी क्यों नहीं लिए? अरे भाई वो मेंडेल था, क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे ऐसा ले सकते ना,
क्योंकि अपने को ऐसे इंटरमीडिएट बीच में मिले थे ऐसे। दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी, अगर कैपिटल ए और स्मॉल बी है तो ये चूहा सफेद कलर का रहेगा, अल्बिनो। और स्मॉल ए कैपिटल बी ये अगर है तो ये चूहा काले कलर का रहेगा। माने तो कैपिटल बी काले कलर के लिए ब्लैक, और अल्बिनो ये सफेद कलर के लिए। यहां पे अब दोनों मिलते हैं तो या तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये ऐश कलर का, राखाडी कलर का माने तो भुरा चूहा आहे। हे उंदीर राखाडी कलरचा आहे मधातलं। जे राखाडी कलरचे 90% आपल्याकडे दिसतात ते एलेकाचे हायब्रिड असतात, ते पक्क लक्षात ठेवायचं। त्याच्यात दोन्ही जिनेनं आपलं अर्ध मधातलं कॅरेक्टर दाखवलं, ना पुरा पांढरा ना पुरा काया, ना पूरा सफेद ना पूरा काला, बीच में का ऐश कलर का बता रहा है ये। और ये चूहे आपने बहुत सारे आपके घर पे देखे, बिल्कुल ये कॉमन है, देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये दोनों का मिलाप है। ठीक है, अब इनका क्रॉस करने के बाद सफेद चूहे का काले चूहिन के साथ क्रॉस करने के बाद ऐश कलर के चूहे के बच्चे मिले, और फिर अब इनको सेल्फ बोलेंगे, माने तो इन बच्चों का ही उन्हीं में मेटिंग होने दी, नहीं तो इनमें सेल्फ काय को करेंगे, उनमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन है बाबा, ये पक्का ध्यान में रखना पड़ता है कि हुआ क्या, क्योंकि आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है। अब ये इसके साथ मिला और इनके फिर गैमिट बन गए। F2 जनरेशन में आपको मालूम होगा, जैसा कैपिटल ए, यहां पे कैपिटल ए भी आएगा, कैपिटल बी इसके साथ कैपिटल बी भी आएगा, स्मॉल बी भी। इसीलिए ये दोनों चेंज होती, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश मारा है। माने तो कैपिटल ए भी रख सकता हूं, कैपिटल बी भी रख सकता हूं, मैं चेंज भी कर सकता हूं, स्मॉल ए भी रख सकता हूं, स्मॉल बी भी रख सकता हूं। ये दोनों भी रखे तो होगा क्या, ये ऐश कलर के आएंगे। सर कैपिटल ए अल्बिनो, नहीं भाई, इस अल्बिनो को आने के लिए सिर्फ कैपिटल ए अकेला जिम्मेवार नहीं है, ये दूसरा स्मॉल बी चाहिए। इसीलिए मैंने रिसेसिव इपिस्टेसिस बोला था, अपने पार्टनर को दबा रहा है रिसेसिव जीन। हमने ये पढ़ा ही नहीं है मेंडल में तो ये इंडिपेंडेंट विद दैट ऑफ अदर फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ। बेटा ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। क्लियर हुआ क्या? आपको मेंडेलियन समझा तो पोस्ट मेंडेलियन समझता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या बोल रहा था, ये स्वतंत्र है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, माने तो ग्रीन राउंड भी आ सकता है। ये पक्का ध्यान में रखना है। वो मेंडेल था, यहां पे भी वैसा होता है, इधर उधर जाते हैं, मगर ये एक है, ये चाहिए रे बाबा, दूसरा स्मॉल बी चाहिए। अकेला कैपिटल ए आने से अल्बिनो बनेगा नहीं। यहां पे देखो कैपिटल ए आता है मगर ये अल्बिनो बनता नहीं। कैपिटल ए आता है मगर ये अल्बिनो बनता नहीं, क्योंकि उसका पार्टनर दूसरा बी है जो ब्लैकनेस का जीन पार्शियली एक्सप्रेस करता और चूहे को ऐश कलर का बना देता। ये कंडीशन। हाँ, मगर एक जगह पे देखिए, यहां पे कैपिटल ए आया तो भी अल्बिनो, स्मॉल बी तो है ही अल्बिनो। ये देख लीजिए, इसीलिए मैंने पेरेंट्स को इधर बता दिया सेपरेट। क्लियर हुआ क्या? और तीसरे कंडीशन में ये देखिए, स्मॉल ए ये तो अल्बिनो का नहीं, मगर ये जो है स्मॉल बी ये अपने ये स्मॉल ए जो ब्लैकनेस के लिए उसको पूरा दबा देता है। इसीलिए वर्ड यूज किया मैंने रिसेसिव इपिस्टेसिस, मींस पेयर ऑफ अलेल इनहिबिटेड इट्स पार्टनर पेयर। हमने अब तक क्या पढ़ा था?
factor inhibited its partner. Now listen carefully. Pair of allele or pair of factor inhibited its partner. यहां पे इनहिबिट नहीं हो रहा था मेंडल में, स्वतंत्र थे. ये अपना अलग बताएगा, ये अपना अलग बताएगा. यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे अपने पार्टनर को भी दबा देगा. इसीलिए एक अल्बिनो और ये 3 अल्बिनो, 3 का बन गया 4, रेशियो नहीं बन गया. रे कौन सा 9:3:4. क्लियर हुआ क्या? ये नाम दिया है हमने. देखो अब ये सिंगल ट्रेड, सिंगल जीन, मोर देन 2 अलेल्स, मल्टीपल अलेलिज्म, माने तो एक से ज्यादा अलेल उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे. वो अकेला नहीं, माने तो कैपिटल ए ही नहीं कंट्रोल कर रहा है. रे डियर मेरे तरफ ध्यान देना है रे भैया. क्या कैपिटल ए नहीं कंट्रोल कर रहा है, स्मॉल बी भी कंट्रोल कर रहा है. कैपिटल ए कंट्रोल नहीं कर रहा है. मैंने 5 बार बोला बेटा, ये ध्यान रखना है. स्मॉल बी भी कंट्रोल कर रहा है उसको. ये अगर ध्यान में रखेंगे तो ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक चिल्लर हो जाता है. क्योंकि मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं. ये 6 एग्जाम्पल में से बहुत बार नीट के एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं. और एक है कि रेफरेंस बुक के रीडिंग के ऊपर बहुत जने इतना टाइम देने को तैयार नहीं रहते. अब ध्यान में रखना है, ये चूहा कैसा बन गया? 9 चूहे कैसे थे? 9 चूहे कैसे थे? सवाल ही नहीं ऐश कलर के, क्योंकि इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी. वो तो 9 आ रही है. 9 जिसको समझेगा यार, किसको? जिसने चेकर बोर्ड अच्छी तरह से ध्यान में रखा है उसको समझेगा. जिसने चेकर बोर्ड ध्यान में रखा है उसको अच्छी तरह से समझेगा. क्लियर हुआ क्या? ये कंडीशन. अगर इसमें ये भी आता है, बी भी आता है, अब ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए भी आ सकता है. क्या आ सकता है? स्मॉल ए भी आ सकता है. ये कंडीशन, स्मॉल ए भी आ सकता है. इसमें कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है. क्लियर हुआ क्या? क्या आ सकता है? स्मॉल बी भी आ सकता है. ये ऐसी कंडीशन, कैपिटल ए बी स्मॉल बी दोनों भी आ सकते हैं. इसीलिए ध्यान में रखना. मगर यहाँ पे देखो अलग है. यहाँ पे कैपिटल ए अल्बिनो तो ही है, मगर स्मॉल बी भी अल्बिनो है. यहाँ पे नहीं, ये ब्लैक आ रहा है, ये दबा देता इफेक्ट, इसलिए 3 ब्लैक और बाकी के एग्यूटी. ये अल्बिनो 3 ब्लैक, एग्यूटी कितने? 9. रेशियो क्या बन गया? 9:3:4. ये मिल गए हैं, ये मिल गए क्योंकि ये चाहिए स्मॉल बी. फिर सर इसमें तो स्मॉल ए आ रहा है, ये तो ब्लैक के लिए है. नहीं, मगर ये रिसेसिव अगर डबल में आ गया तो ये ब्लैक का स्मॉल ए दब जाता है. रिसेसिव पार्टनर अपने दूसरे जीन को दबा देता है. जीन को, बाजू के पूरे अलेल को ही, पूरे यूनिट को ही दबा देता है. इसीलिए ये भी अल्बिनो बन जाता है. क्या हो जाता है? ये भी अल्बिनो बन जाता है. ये सप्लीमेंट देता है उसको. 3 तो वैसे आने अल्बिनो, क्योंकि ये बी हमको चाहिए, मगर ये इसने सप्लीमेंट दे दिया दबा के, इसीलिए इसका नाम सप्लीमेंट्री जीन रखा. इसके बाद दूसरा है कलर कोट इन माउस हो गया तो फ्रूट कलर इन स्क्वैश. एक टाइप का झाड़ है, उसके फलों का कलर व्हाइट काय में कैपिटल ए स्मॉल ए भी चलेगा, कैपिटल ए भी चलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए भी चलेगा. यहाँ पे कैपिटल ए भी चलेगा, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे. और कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी भी चलेगा, स्मॉल बी भी चलेगा. तो ये कंडीशन यहाँ पे की यहाँ पे लागू होती है. फ्रूट कलर इन स्क्वैश, व्हाइट कलर का अगर ये आता है, व्हाइट कलर का, मगर यहाँ पे ग्रीन कलर का आता है, दोनों भी आते हैं, तो इसीलिए इसका रेशियो नया ही बन गया. ये 3 जो है, ये 3 क्योंकि ये डोमिनेंट इपिस्टेसिस है. डोमिनेंट इपिस्टेसिस माने तो डोमिनेंट जीन अपने पार्टनर को दबा देते हैं. जैसे ये रिसेसिव ने दबाया था ना, यहाँ पे डोमिनेंट दबा, ये 3 इसमें मिल जाते रे बाप. ये 3 काय में मिल जाते? इसमें मिल जाते.
रेशियो 12:3:1, ये 9+3 जैसा लिखा है, इसको मैंने डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोला। डोमिनेंट जीन अपने पार्टनर को दबा रहा है। यहां पे ये तो फ्लावर का कलर है, ग्रेगर मेंडेल लकी था कि इसने पी कलर में, पी के फ्लावर कलर में रेड और व्हाइट ये वर्ड यूज किया था। पर्पल वाला ज्यादा 3 जनरेशन तक इसके ऊपर वर्क नहीं करते गया, नहीं तो कंफ्यूज होके प्रॉब्लम में आ जाता था। इसका कलर आता है पर्पल, इसके साथ बीच के जो इंटरेक्शन है मालूम है क्या, 3:3 रेशियो, 3:3 रेशियो पूरे मिल जाते हैं। माने तो इसका सादी कंडीशन है, क्या चाहिए, बोथ डोमिनेंट अलेल्स आर रिक्वायर्ड, माने तो कैपिटल ए भी चाहिए और कैपिटल बी भी चाहिए, तब हम पर्पल कलर के आएंगे। नहीं तो एक भी अगर हमारे में 2 आ रहे रिसेसिव तो हमारी गड़बड़ हो जाएंगी। यही कारण की वजह से अगर 2 रिसेसिव आ रहे तो हमारी गड़बड़ हो जाएंगी। और ये तो 2 रिसेसिव है, आखिरी का हो, ये 2 रिसेसिव आ रहे हैं, ये गड़बड़ कर दिए इसमें। क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल ए के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है ना रे भैया। यहाँ पे स्मॉल ए आ रहे हैं, लो या आओ हम बनेंगे व्हाइट, या है हम बनेंगे व्हाइट। और आखिरी का तो व्हाइट है ही, क्योंकि उसमें तो दोनों नहीं, चारों भी क्या है, रिसेसिव, ऐसी कंडीशन। अब इसमें फ्रूट शेप स्क्वैश में, उसका फल का शेप काय में, स्क्वैश में ही डबल से, ये एक डिस्क शेप, ऐसा पिचके वाला फल रहता है। ये देखो सर्कुलर, ये जो बीच में के है न्यू फिनोटाइप बाय आइदर एलेल, दोनों मिलने के बाद नया ही फिनोटाइप आता है। इसमें दोनों मिलने के बाद क्या कर रहे थे, रिसेसिव को जैसे डोमिनेंट मैंने बताया था वैसे ये 9:7 कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। यहां पे उल्टा हो रहा है, कौन सा, सर्कुलर आ रहा है, बीच में सर्कुलर आ रहा है, रेशियो 9:6:1 हो रहा है। और ये एक कंडीशन फ्रूट कलर के बाद है फ्रूट शेप, कायमे शेपर्ड पर्स, इसको हम क्रोटलारिया जुन्सी भी बोलते हैं। शेपर्ड पर्स, इसको हम क्रोटलारिया जुन्सी भी बोलते हैं, बोरू म्हणतात मराठीत याला। याच्या पानात या